एक बार मैं रास्ते पर विहार कर रहा था तो कुत्ता पीछे लग गया। कुत्ता पीछे लग गया तो एक व्यक्ति साथ में चला, उसने डंडा लिया और मारने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, कुत्ता जमीन पर लेट गया, शांत हो गया। जब वो शांत हो गया, जो मारने वाला था वो मारा तो नहीं, जमीन में खड़काने लगा डंडा। क्यों? अब मारने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। जब तक वह भौंक रहा है तब तक तुम्हारे मारने के भाव होंगे, और जब वो शांत हो गया, तुम्हारे सामने गर्दन झुका दी, झुक गया, अब क्या तुम मारोगे उसको? तुम्हारी बहू, तुम्हारी सांस कहीं तुम्हारे ऊपर क्रोधित है और तुम कहीं शांत हो गए, तुमने बोलना बंद कर दिया, तुमने जी क्षमा कर लिया, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, नहीं गलती है तो भी मेरी गलती है, तो क्या लड़ाइयां होंगी? नहीं होंगी। मेरा विश्वास है कि स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर ही स्वर्ग होगा। जिसने गलती की है उसे अपनी गलती का एहसास होगा, उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं, जो गलती करता है उसके अंदर क्षमा का भाव भी आता है, वह क्षमा भी मांगेगा। लेकिन हमको तो ईंट का जवाब कैसे देना है? अच्छा, प्यारे बंधुओं, इस सत्य को समझे। वाणी ऐसे बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कभी गाली मत देना, कभी बुरे शब्द मत कहना, कभी दूसरों को अहित करने वाले शब्द मत कहना। ऐसे शब्द कहना जिसमें दूसरों का हित छिपा हो। तुम्हारा दुश्मन भी हो, तुम्हारा कट्टर दुश्मन हो, तुम्हें मारने भी आ रहा हो, तब भी उसके सामने मीठा बोलना। निश्चित रूप से तुम मीठा बोलोगे तो पिघल जाएगा, तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। प्यारे बंधुओं, ये सत्य हमें समझना है। निश्चित रूप से आज के समय में, आज के परिवेश में इस सत्य को समझने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारा हृदय इतना मलिन हो चुका है, इतना मलिन हो चुका है कि सत्य की बात मुझे पसंद नहीं आती है। कोई सत्यवादी दिख जाता है तो हम उसको देख करके हंसते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। कोई सत्य बोलता है तो ये सत्यवादी है, हम उसको हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, क्योंकि उसकी सत्य की कीमत को तुम जानते नहीं हो। जो सत्य की कीमत को जानता है कभी सत्य बोलने वाले की हंसी नहीं उड़ा सकता है। प्यारे बंधुओं, आज तो हर जगह, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे नातेदार रिश्तेदार हो, हर जगह कोई भी व्यक्ति, शायद ही कोई होगा जो एक भी दिन झूठ नहीं बोलता होगा। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में, किसी ना किसी प्रसंग में तुमको झूठ बोलना पड़ता है। झूठ के आनंद तुमको ऐसे आते हैं, तुमने किसी से झूठ बोल दिया तो तुमको लगता कि हाँ हमने सही किया। प्यारे बंधुओं, अभी सत्य बोलने का आनंद नहीं लिया है, सत्य को समझा नहीं है, अभी तो सत्य मात्र तुमने सुना है। जो सत्य को समझते हैं या सत्य का पालन करते हैं, दुनिया में कोई उनकी हंसी उड़ाए, तुम उनकी हंसी उड़ा सकते हो, लेकिन सत्यवादी कभी पराजित नहीं होता है, सत्य हमेशा जीतता है। प्यारे बंधुओं, चुगली वाले वचन, निंदा वाले वचन, कटुक वचन, पर के हंसी उड़ाने वाले वचन लाए हैं। कैसा कि एक तो माल 100 रुपया का हो, बिल 25 रुपया का बनाओ, और दूसरा बिल आ भी जाए और बाद में वापस कर दो, कैंसिल हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, रास्ते में निकल आए हैं। कुछ का कुछ लिखना, कूट लिख क्रिया। अब आप कहोगे महाराज अब ये तो करना ही पड़ता है, दुकान धरे बैठे हैं, ये नहीं करेंगे तो रोटी नहीं खा पाएंगे, तो व्यापार नहीं चल पाएगा।
अभी सत्य को समझा नहीं है, सत्य को समझा नहीं है। जो सत्य को समझ लेते हैं, जो सत्य पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, विश्वास मानना, कुछ दिन तुम्हें कष्ट हो सकता है लेकिन तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होता है। प्यारे बंधुओं, इस सत्य को समझें, अपनी वाणी को इतना निर्मल करें, इतना निर्मल करें कि आपको देख करके अन्य भी आपसे प्रभावित हों। आपको देख करके जो झूठ बोल रहे हो, जो झूठ बोलते हो, आपको देख करके वह भी सत्य कह जाए। प्यारे बंधुओं, न्यासापहार, दूसरों की धरोहर को क्या करना, हड़प जाना। किसी ने आपके पास कुछ रख दिया और मान लो भूल गया, उसने 5 लाख रुपए रखे, उसने कहा कि मेरे 4 लाख रुपए आपके पास रखे थे, वो आप मुझे दे दें, तो आप कहोगे हाँ ठीक है, वो 4 लाख आपने निकाल करके दे दिए। अब ये तो सत्य है, उसने जितना मांगा आपने दे दिया, उसमें झूठ क्या है? प्यारे बंधुओं, ये भी एक असत्य है। आपने ऐसा सोचा, इसको पता नहीं था, इसको भूल गया, तो हमारा क्या है, इसने जितना मांगा उतना दे दिया। भाई, तुम अपने मन में संतोष कर सकते हो, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारे मन का संतोष, तुम्हारे मन का संतोष हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। साकार मंत्र भेद मतलब कुछ में कुछ मिला के बेचना, अच्छे माल में हल्का माल मिला के बेचना, अच्छे माल में हल्का माल मिला के बेचना, साकार, एक से आकार के 2 वस्तुएं आपस में मिला देना। काली मिर्च में क्या मिल जाता है? अच्छा, हल्दी में क्या मिल जाता है? अच्छा, मुझे नहीं पता है, आप ये लोग बता रहे हो। मैं तो आप ये इसीलिए पूछना चाहता हूं कि आपको पता है। हाँ, और क्या मिल जाता है? ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिसमें मिलावट नहीं होती हो। एक तेल में दूसरा तेल मिला दिया जाता है, और यहां तक कि जो आप वस्त्र पहने हो उसमें भी मिलावट हो जाती है। पर्दा निकालो, पर्दा, कोई दूसरा धागा इसमें लगा दो। प्यारे बंधुओं, विचार करना, हम कितने सत्य हैं। जहां वाणी में मिलावट आ जाती है, जहां मन में मिलावट आ जाती है, वहां वचन में मिलावट आ जाती है, और जहां वचन में मिलावट आ जाती है वहां काया में भी मिलावट आ जाती है। अभी काया ही मेरी शुद्ध नहीं है, इस काया में भी कितनी मिलावटें हैं। काया ही सत्य नहीं रही, और सत्य क्या रहेगा जब हमारा शरीर ही सत्य नहीं रहा, मन भी सत्य नहीं रहा, वचन भी सत्य नहीं रहा, नहीं रहा। इस शरीर में भी होता कुछ है और दिखाया कुछ जाता है। होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। एक व्यक्ति से पूछा, कोई शादी वाला आया तो उसने कहा, जब दिखाया कि देखो ये मेरे 6 ट्रक खड़े हैं, ये 6 ट्रक खड़े हैं, ये 4 मकान हैं, 6 ट्रक खड़े हैं, 4 मकान हैं, और भी कुछ उसने बताया। और जहां पता चला ये 6 ट्रक में 12 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? 6 ट्रक में 12 पार्टनर हैं, 4 मकान में 12 पार्टनर हैं। क्या बताया? 6 ट्रक हैं। किसके ट्रक हैं? ये कहो तुम्हारा आधा ट्रक है। प्यारे बंधुओं, कितने हम अपने
जीवन को बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित करना चाहते हैं, कितना कितना बढ़ा चढ़ा के बताना चाहते हैं। जब कोई चोर पूछता है कि तुम्हारे कितने ट्रक हैं, कोई थानेदार इनकम टैक्स वाला पूछता है कि तुम्हारे कितने ट्रक हैं, कितने, और जब कोई तुम्हारा रिश्तेदार पूछता है कितने ट्रक हैं, ओहो बहुत अंतर है। तुम्हारी वाणी में सत्य कहाँ है? तुम तो पहले तौलते हो, आखिर बनिया है कि नहीं, पहले तौलते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ किससे क्या बोलना है, किसके अंदर दाढ़ी मारना है और किसको इधर मारना है, किसके लिए इधर मारना है। लेने वाले की बात अलग और देने वाले के अलग। ओह प्यारे बंधुओं, अपना जीवन सुधरे, अपने जीवन में सुधार हो, सत्य हमारे जीवन में प्रकट हो। अंदर का सत्य जब प्रकट होता है तो बाहर सब सत्य आ जाता है। सत्य ये है जो किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, ये एक भी सत्य नहीं है। जो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य वचन गोचराहा, सत्य वचन के गोचर है। उस सत्य को कहा नहीं जा सकता है, उस सत्य को कहना इतना आसान नहीं है। जिस पर जिसकी दृष्टि उस सत्य पर पड़ जाती है, उस संसार में झूठ बोलने से भी डरता है। उसके लिए सत्य वचन भी सत्य नहीं होते हैं। वह उन सत्य वचनों को भी बोलना नहीं चाहता है, वह मौन रहना चाहता है। किससे क्या बोलें, क्या समझाएं, कितना भी समझा दो, समझाने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज सत्य ये है, आज की धर्म सभा भी धर्म सभा नहीं रही। आज की धर्म सभा भी मनोरंजन का साधन बन गई है। सत्य है? समझ में आ रहा है कि महाराज तुम सुनाए जाओ, आपका काम सुनाना है, हमें तो वही करना है, हमें तो वही करना है। फिर भी हम इसलिए सुना रहे हैं या इसलिए सुनाया जा रहा है, हजार में किसी एक सुधर जाए, एक सुधर जाए, एक ने समझ लिया तो मान लेना बोलना सफल हो गया। एक ने समझ लिया, एक सुधर गया, एक ने अपने आप में संकल्प कर ले कि हाँ ये सत्य है, मुझे सत्य स्वीकार करना चाहिए। हजार में एक ने पकड़ लिया, मैं कहता हूं वह सब सत्य है, इसलिए बोलना सार्थक है। और सुनाया भी इसलिए जा रहा है कि शायद हो सकता है हमारे सुभाष जी समझ जाएं, हो सकता है हमारे महावीर जी समझ जाएं, हो सकता है हमारे और बंधु आई समझ लें इस सत्य को और स्वीकार कर लें। प्यारे बंधुओं, इस सत्य को समझें, सत्य को स्वीकार करें। सुभाष भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? फाइनल है क्या? उस सत्य में भी कुछ छुपा तो नहीं है कि सत्य बोल रहे कुछ छुपा है? अच्छा क्या फाइनल है? अच्छा बाद में बता देना, कोई बात नहीं। ओम नमः। प्यारे बंधुओं, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन धर्ममय बने, आप सत्य को स्वीकार करें, सत्य के अनुसार चलें, सत्य पर बढ़ें और सत्य की निश्चित विजय होती है। देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। हो सकता है वो सत्य तुम्हें देर से दे, फल देर से दे, लेकिन देगा जरूर। और जब देगा तो फल मीठा ही होगा, कड़वा नहीं होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज बंधन का दिन है। आज बंधन का दिन है। लोग सोचते हैं कि बंधन से मुक्त होने के लिए प्रभु के चरणों में आते हैं, लेकिन बिना बंधे बंधन से मुक्त नहीं हुआ जाता। बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधन चाहिए।
बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधन चाहिए। जो बंधन को तोड़ना चाहता है लेकिन बंधना नहीं चाहता है, उसका बंधन कभी टूटता नहीं है। बंधन को तोड़ने के लिए भी बंधना आवश्यक है। जो बंधन में नहीं बंधना चाहता है या जिसे बंधन में बंधने से भय उत्पन्न होता है, जो बंधन में नहीं बंधना चाहता है, भयभीत होता है, आचार्य कहते हैं वो कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बाल्टी भी पानी से भरती है, पानी से भरती है, लबालब भरती है, उस बाल्टी को भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है। अगर वह बाल्टी बंधन स्वीकार ना करे तो पानी से बाल्टी लबालब नहीं भर सकती है। उस बाल्टी को भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है, और बंधन स्वीकार करके जब नीचे जाती है, नमती है, झुकती है, समर्पण करती है, सब कुछ छोड़ देती है, अपने आप को कुएं में छोड़ देती है, कोई विचार नहीं करती है, कोई चिंतन नहीं करती है, ना हाँ ना नुकुर करती है। ओ कितना बड़ा समर्पण! बिना समर्पण के, बिना झुके हुए कोई भर नहीं सकता है। एक बाल्टी जब तक अपने आप को पूर्ण समर्पित नहीं कर देती है, तब तक वह बाल्टी भी भरती नहीं है। कितना बड़ा सिद्धांत, कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, हम उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज ये नियम संयम की बात मत किया करो, नियम संयम की बात करने से लोग दूर भाग जाते हैं। नियम संयम की जब भी आप बात करते हैं तो लोग भाग जाते हैं, कोई आपके पास आना नहीं चाहता है। सत्य है, सत्य है। गलती उन भागने वालों की नहीं है, कुछ संस्कार ही ऐसा है। अनादिकाल से बंधन में बंधे हुए हैं, और बंधे होने के कारण संस्कार ऐसा पड़ गया है कि बंधन को हम दुख मानते हैं, और दुख मान करके उस दुख से दूर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है।